हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मंडे का है और सुबह हो गई है और सुबह के अभी लगभग 10 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं दिखा रही थी आज मेरे घर का क्या हाल हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कल मैंने सारे कपड़े धुले थे घर के। सारे कहने का मतलब है बहुत सारे कपड़े, जितने भी घर में पर्दे, बेडशीट और जितने भी कपड़े थे ना, पूरे घर की कल हुई थी सफाई। तो अब मैं दिखा रही हूँ, घर पूरा एकदम से अभी फैला पड़ा हुआ है, सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। और कल लेट हो गया था तो कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि यहाँ बेड में बेडशीट डालना भी मतलब हिम्मत ही नहीं थी कि मैं यहाँ पे बेडशीट लगाऊँ। किसी भी बेड में बेडशीट मैंने नहीं लगाई थी। तो सब लोग ऐसे ही सो गए थे और सुबह अभी उठ करके अभी बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं। और इसके बाद अब मैं बची हूँ अकेले। तो अब मैं अभी पूरा घर जो है व्यवस्थित करूँगी क्योंकि पूरा घर बहुत ही अजीब लग रहा है। जो चीज़ें जहाँ की थी वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए बहुत ही अजीब लग रहा है। एकदम से सूना सूना सा लग रहा है ना, जैसे ये हॉल में आप देख सकते हैं अभी पर्दे निकले हुए हैं तो अजीब सा लग रहा है। तो अभी मैं इनको आज ठीक करूँगी और ये काम जब मैं अकेले रहती हूँ ना तभी करती हूँ, तभी हो भी पाता है क्योंकि बच्चे रहते घर में तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अब मैं थोड़ा लेट से ये वीडियो स्टार्ट करी हूँ। तो अब मैं पूरा घर जो है व्यवस्थित करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने देखा पर्दे की जो रिंग होती है वो निकल गई थी। तो कुछ और जो मेरे पास पर्दे हैं ना उसमें स्टील वाली रिंग लगी हुई थी। स्टील वाली नहीं निकलती है लेकिन जो प्लास्टिक की रहती है वो निकल जाती है हमेशा जब भी मैं इनको धुलती हूँ। और आप लोग बोले भी थे कि आप ना इनको किसी कपड़े से या किसी रस्सी से बांध करके फिर वॉशिंग मशीन में फिर डाला करिए तो नहीं निकलता है। तो मैंने ट्राई किया था, मैं इसको एक दुपट्टे में घुमा करके और फिर उसी में पूरे पर्दे ना फिर बांध करके धुली थी तो भी ये निकल गया था। मतलब पर्दे तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन जो रिंग है वो निकल जाती है अपनी जगह से। तो इसी को भी मैं लगा रही थी क्योंकि सारे रिंग जब मैं साफ़ कर रही थी कपड़े ना तो फिर मिले थे मुझे, तो मैं एक जगह रख दी थी इनको। और अच्छा हुआ ये वाला लग भी जाता है, जो प्लास्टिक का रिंग होता है आसानी से लग जाता है। तो सबसे पहले मैं वही लेकर के आई हूँ और जितने भी रिंग निकले हुए थे ना ये प्लास्टिक वाले, तो इन सबको अभी मैं लगाऊंगी। और रिंग लगाने के बाद अब सबसे पहला जो काम है वो है पर्दे लगाने का। तो जितने भी पर्दे थे पूरे घर की और खिड़की के दरवाजे के जितने भी थे सबको पहले लगा देंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, हॉल से, क्योंकि मुझे ना लग रहा था कोई आ ना जाए घर पे, तो पूरा घर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे आएगा कोई नहीं लेकिन फिर भी एक लगता है ना कि पूरा घर बिखरा है, कहीं कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। और चलिए अब सबसे पहले पूरे घर में पर्दे लगा देते। और ये वाले रूम के पर्दे मैंने चेंज कर दिए, जो यहाँ पे लगा था वो मैंने हॉल में लगा दिया है विंडो में, और जो हॉल में लगा था वो यहाँ लगा दिया है। तो ऐसे ही इधर उधर ये सब होता रहता है, ये सब तो चलता रहता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो ठीक भी लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो चलिए अब ये सारा काम हो गया है और पूरा घर जो है ना, अगर एक एक सामान बिखर जाए, एक एक सामान हट जाए तो उसको व्यवस्थित करने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है। और एक ही दिन ये जब कपड़े मैं धो रही थी ना तो उस टाइम पे तो थोड़ा कम लगा था, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं ये कैसे कर पाऊँगी। एक ही दिन में पूरा घर जो है मुझे व्यवस्थित करना था। इतना भी आसान नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगा जल्दी से हो जाएगा शायद, लेकिन जब मैं ये काम करने बैठी ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग गया यहाँ। और मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। सारी बेडशीट लगाना था मुझे, तीनों बेड में बेडशीट लगाना था और सारे पर्दे लगाने थे और सोफ़े का कवर वो भी निकला था उसको भी लगाना था और कुशन के कवर थे वो भी लगाने थे। मतलब इन कामों में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, बहुत ही ज़्यादा समय निकल गया कि फिर बीच में मुझे थोड़ा सा काम छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे फिर लेट हो रहा था। घर की सफाई भी करनी थी, झाड़ू पोछा भी आज मैंने नहीं किया था, सुबह मैं थोड़ा लेट से उठी थी तो इस वजह से ये सारा काम भी मुझे करना था। तो फिर मैं कुछ काम जो है बीच में छोड़ दी थी और इतना जितना व्यवस्थित वाला सब कुछ था ना, ये सब करके और फिर मैं साफ़ सफाई करके और फिर आई थी दोबारा। तो जो भी बचा हुआ काम था वो मैं बाद में करूँगी।
जितना मुझे लग रहा था ये ज़्यादा ज़रूरी है इतना मैं अभी कर दूँगी। तो चलिए फाइनली अभी तो सब व्यवस्थित हो गया है और दोनों बेडशीट में मैंने लगा दी है, सॉरी दोनों बेड में बेडशीट लगा दी है। और ये वाला जो सोफ़ा का कवर है ना, ये मैं इसी को लगा दे रही हूँ जो पहले लगा हुआ था, क्योंकि इसके अलावा एक और जो है मेरे पास ना बहुत पतला सा है उसका कपड़ा नेट जैसे, तो वो बहुत जल्दी खिसक जाता है, जो मैरून कलर का है। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, वो बार बार खिसक जाता है, बच्चे थोड़ा सा भी अगर बैठते हैं तो पूरी तरीके से वो निकल जाता है। बहुत ही हल्का कपड़ा है उसका, तो इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता, कम अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी को लगा दे रही हूँ। और ये थोड़ा भारी है, इसका कपड़ा हैवी है तो ये जल्दी नहीं खिसकता है। तो चलिए सोफ़े का कवर भी मैंने लगा दिया है और अब बारी आती है कुशन की। कुशन कवर भी मेरे पास फ़िलहाल तो अभी यही है, मंगाऊंगी, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी को मैं लगा दे रही हूँ। एक और रखा है लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसके साथ में यही वाला कुशन का कवर जमता है, तो इसलिए मैं इसको लगा ले रही हूँ। चलिए ये सारा काम करते करते ना दोपहर के लगभग 12 बज गए थे और मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए यहाँ पर ये सारा व्यवस्थित करने में। अब मुझे लगा था आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन 1.5 से 2 घंटे लग गए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा। तो चलिए मेहनत तो लगती है घर को सजाने संवारने में, और अपना ही घर है, थोड़ा मेहनत तो करना ही चाहिए। और आप लोग बोलते हो ना कि आप इतना मेहनत मत करो वीडियो में दिखाने के लिए। कल के वीडियो में कमेंट आया था कि आप इतना ज़्यादा मत करो, हम सबको पता है आपका घर व्यवस्थित रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। लेकिन मैं ये सब जो भी करती हूँ ना, मैं वीडियो में दिखाने के लिए नहीं करती हूँ। मैं ये सब मेरे घर के काम जो हैं ये डेली रहते हैं, इसलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ, ना कि वीडियो में दिखाने के लिए मैं ये काम करती हूँ। तो ये काम मतलब डेली रहते ही हैं, हर घर में होते हैं, सिर्फ मेरे घर में नहीं। और चलिए ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है मुझे जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। और थोड़ा सा ना अभी टाइम कम मिल पा रहा है मुझे, ठंड का टाइम है, जैसे दिन छोटा होता है, काम भी बहुत सारे रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ कमेंट्स वगैरह ज़्यादा, लेकिन कुछ कुछ मैं देखती रहती हूँ नोटिफिकेशन में। और एक और कमेंट आया था, तो चलिए आज मैं उसको भी जवाब दे देती हूँ। तो कमेंट ये था कि व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल का काम है क्या, आप अगले वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। और बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं है, मेहनत तो लगती है किसी भी काम को करने में। तो क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है, वीडियो जब शूट करना होता है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना होता है। जैसे अगर घर का कोई काम है या फिर किचन का कोई काम है, कहीं जाना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना होता है अगर वीडियो शूट करना है तो। क्योंकि वीडियो शूट करने में ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, बाकी घर के काम करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो भी समय लगता है वीडियो को शूट करने में लगता है, कभी कैमरा सेट करना, कभी एंगल सेट करना, तो ये सारी चीज़ें। और कभी कैमरा बंद हो गया तो वो भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के चलना होता है। तो व्लॉग बनाना मुश्किल तो है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप आसानी से कर लोगे, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो मुश्किल तो लगेगा ही। तो सबसे मेन चीज़ वही है कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप कोई भी काम कर लोगे, अगर जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं तो बनाती हूँ। मुझे 1-2 दिन अगर गैप हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा कुछ खो सा गया है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता, तो 1-2 दिन अगर नहीं भी बनाया ना, तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि मैं वीडियो शूट करूँ, मुझे खाली खाली सा लगता है। क्योंकि अब मेरी आदत हो गई है, लगभग 1-1.5 साल से हो गया है, मेरी आदत बन चुकी है व्लॉग बनाने की। तो चलिए अभी मैंने दिखा दिया, पूरा घर जो है मैंने व्यवस्थित कर दिया है, पर्दे बेडशीट सब कुछ सही हो गया है। और कुछ थोड़े बहुत कपड़े बच गए थे, जो कि क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना, तो वो सब मैं निकाल के रख दी हूँ बेड के ऊपर। और अब मैं आ गई थी लंच बनाने, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, सब लोग आ जाएंगे, बच्चे और हस्बैंड। तो सबसे पहले किचन का काम भी ज़रूरी है, वो भी टाइम पे होना चाहिए। ये बाकी जो काम है वो तो बाद में होते रहेंगे।
तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पर लंच बनाने के लिए, और वो काम मैं बाद में करूँगी। तो लंच में मुझे बनाना था साग। मेरे यहाँ ना हफ्ते में जब एक दिन सब्ज़ी आती है ना, संडे के दिन, उस दिन चने का साग पक्का आता है। हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो ज़रूर लेके आते हैं। तो हफ्ते में एक दिन ये ज़रूर बनता है। तो कल ये आया हुआ था, मैं इसको धुल के छाट के तोड़ के रखी थी, और ये जब सूख गया है तो सुबह मुझे इसको काटना था। इसको काटने में भी बहुत टाइम लगता है, तो क्योंकि मैं काट करके बनाती हूँ, ऐसे कढ़ाई में बारीक काटना होता है ना, तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसका काम करना था, इसलिए मैं सारे काम छोड़ दी थी। और यहाँ पर मैंने बना लिया है चने का साग। पानी एक तरफ मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो इससे क्या है ना, जब गर्म पानी का यूज़ करते हैं तो ये जल्दी बॉयल होने लगता है, और फिर ये जो साग है ना जल्दी पकता है। नहीं तो इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी फुल फ्लेम करके मैं इसको बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी तो मैंने बताई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बार बार क्या बताना, वही रेसिपी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इसमें चावल वगैरह मिक्स करके। तो बस यहाँ पर जो साग है बन गया है, और लास्ट में मैंने इसमें नमक और अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है, और ये पक चुका है। और इसके साथ में मैं बना रही हूँ फिर से आज मक्के की रोटी, जो कि पिछले हफ्ते मैंने बनाई थी। तो ये जो मक्के का आटा है ना, वो बचा हुआ था, और ये अगर रखा रहेगा तो ख़राब भी हो जाता। तो इसीलिए मैं आज इसको फिर से बना ले रही हूँ। और ये ना साग के साथ ही अच्छा लगता है, फिर वो किसी का भी साग हो। तो हस्बैंड को मेरे चने के साग के साथ में ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं इसको आज बना रही हूँ। तो इसकी भी जो रेसिपी है ना, वो मैंने बताई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आप बनाना चाहते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। वैसे तो बहुत मुश्किल काम होता है ये, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, बहुत आसानी से बन जाता है ये मक्के की रोटी। तो आज मैंने थोड़ा सा इसका आटा ज़्यादा ही गूँथ लिया है, क्योंकि थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने पूरा ही इसको बना लिया है, गूँथ लिया है। और बच्चों को भी अच्छी लगती है, लेकिन ये जो रोटी है ना गर्मा गर्म अच्छी लगती है। तो मैं बेल करके रख दूँगी, और बच्चे जब आएंगे स्कूल से तो फिर मैं गर्मा गर्म सेक देती हूँ। और देखिए इस तरीके से अभी मैं बना ले रही हूँ मक्के की रोटी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और गरम गरम ही मैं इसको सर्व करूँगी घी लगा करके इसमें। तो चलिए, ये तो हो गया आज का लंच, और इसके बाद फिर जो भी काम होंगे वो मैं बाद में करूँगी। और लंच भी अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लेट होता है, टाइम तो थोड़ा लग जाता है, क्योंकि ठंड का टाइम है, और सबके आने का जो टाइम है थोड़ा लेट से हो गया है। हस्बैंड भी देर से ही आते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल से आने का जो टाइम है ना, वो थोड़ा और लेट से हो गया है। तो देखिए इस तरीके से अभी मैं इसको सेक ले रही हूँ, और मीडियम आंच पे। और ये फूलता बहुत अच्छा है। वैसे तो बहुत कम ही ऐसा होता है मक्के की रोटी फूले, लेकिन जब बेल करके बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी फूलती है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं लंच मेरा रेडी हो गया है। और दाल मैंने आज नहीं बनाई है, सब्जी रखी हुई थी सुबह की, जो मैं नाश्ते में बनाई थी, सेम की सब्ज़ी, और साग है, और साथ में है चटनी भी बनाई मैंने, और ये मक्के की रोटी। तो बस लंच के बाद फिर अब यहाँ पर शाम के टाइम पे मैं मिल रही हूँ। और शाम को मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए वॉक पे, उसके बाद फिर आई हूँ। तो अब मैं ये सारे काम अपने समेट लेती हूँ। कपड़े पूरे जो हैं यहीं पे रखे हुए थे, और आज भी कुछ कपड़े सूख चुके हैं जो कल नहीं सूखे थे, क्योंकि एक दिन में सारे कपड़े नहीं सूखे थे। तो जो बहुत हैवी वाले थे ना, स्वेटर्स वगैरह, वो सब आज सूख गई थी। तो सबको मैं फिर से ले आई हूँ निकाल के, और अब मैं सारे कपड़े यहाँ पे समेट लेती हूँ, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूरा घर अजीब सा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है पूरे घर में अगर कपड़े फैले रहते हैं। तो सारे कपड़े तो अलग अलग टाइप के हैं, जो कुछ प्रेस करने वाले हैं और कुछ वुलेंस हैं, तो उन सबको मैं अलग रखूँगी। और जितनी बेडशीट थी उनको मैं अलग से रख दूँगी। और बेडशीट जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ उसके अंदर ही उसका पिलो कवर रख देती हूँ। जो बेडशीट के सेट में होता है तो उसका पिलो कवर मैं उसी के अंदर साथ में रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे लेना हो तो इसको अलग से ढूंढना ना पड़े और ये घूमे नहीं। तो बस यहाँ पर अभी मैं लगी थी अपने काम में, और बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे थे, और हस्बैंड भी आ गए थे, तो चाय वगैरह मैंने दे दी थी उनको। और अभी मुझे बनाना है रात का खाना, तो ये सारा काम मैं समेट लूँगी, और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी रात का खाना बनाने। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, बहुत सारा काम हो गया मेरा। तो बस अब अच्छा लग रहा है, घर सारा व्यवस्थित हो गया है और सारी चीज़ें हो गई हैं अपनी जगह पे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब रात भी हो रही है, लगभग ना रात के 8 बज रहे हैं। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नया व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।